मैं इस लंका नगरी में वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। विभीषण आगे कहते हैं, हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? सियावर रामचंद्र की जय। मानस और मानुष में आज हम सुनेंगे सुंदरकांड दोहा संख्या 6 और चौपाई संख्या 1, जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि जब दो ज्ञानी धर्मपरायण लोग मिलते हैं तो आनंद की धारा बहने लगती है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुणग्राम। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीभ बिचारी। तात कबहु मोहि जान अनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा। आपने कभी देखा है, आप कभी ट्रेन या बस में यात्रा कर रहे हों और कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जिसकी रुचि आपकी रुचि से मिलती हो? यदि आप संगीत में रुचि रखते हैं और वो भी रखता हो, यदि आप भी क्रिकेट के बारे में जानकारी रखते हो और उसको भी आनंद आता हो, राजनीति से लेकर पढ़ाई तक जाने कितने विषय हैं जो इस प्रकार की चर्चा का केंद्र बन जाते हैं। अब मोबाइल फोन के आने के बाद इस प्रकार का संवाद थोड़ा बाधित तो हुआ है, परंतु आज भी आप सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार की चर्चाओं का आनंद लेते लोगों को देख सकते हैं। मुंबई लोकल ट्रेन के वीडियो आपने अवश्य देखे होंगे, जहां बहुत सी भजन मंडलियां बन गई हैं। वो सभी प्रतिदिन उसी समय ट्रेन के उसी डिब्बे में बैठकर यात्रा करते हैं और साथ मिलकर भजन या गीत गाते हुए समय व्यतीत करते हैं। कुछ ऐसे ही भाव उमड़ रहे थे जब राम भक्त हनुमान और हरि भक्त विभीषण मिलकर आपस में बातें कर रहे थे। गोस्वामी जी उनके मनोभावों को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। तब पवन सुत हनुमान ने श्री राम के संघर्षों की सारी कथा विभीषण से कही और अपना नाम व परिचय भी उन्हें दिया। ये सुनकर दोनों के ही शरीर पुलकित हो उठे और श्रीहरि के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन आनंद से मगन हो गए। यहां दोनों की परिस्थिति कुछ एक सी ही थी। दोनों एक ही पीड़ा से ग्रसित थे, जो था रावण का व्यभिचार। एक ओर हनुमान जी माता जानकी के कुशल क्षेम के लिए चिंतित थे और इस बात से व्यथित थे कि माता के अभाव में श्री राम का एक एक दिन, एक एक पल कितने कष्टों में बीत रहा है। वहीं दूसरी ओर विभीषण अपने कुल की गिरती हुई ख्याति को लेकर कुंठित थे। जहां एक ओर हनुमान को इस बात की पीड़ा थी कि इतना सामर्थ्य होते हुए भी वो अभी तक माता सीता की खोज भी नहीं कर पाए थे, और माता सीता पर क्या बीत रही होगी, जबकि उन्हें पता भी नहीं कि उनके स्वामी उन तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं। वहीं दूसरी ओर विभीषण को अपने पूर्वज ऋषि पुलत्स्य की विरासत को धूमिल होते हुए देखने का दुर्भाग्य मिला था, जिसका वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। दोनों को पीड़ा थी, दोनों की विवशता थी, दोनों को ग्लानि थी। जब सीता जी का कोई समाचार नहीं मिल रहा था तो हनुमान जी भी ग्लानि के भाव से भर गए थे। सीताम दृष्टा ह्यान वाप्य पौरुषम, विहत्य कालम सह वानरेश्चिरम, नमेस्ति सुग्रीव समीपगा गतिः, सुतीक्ष्ण दंडो बलवांश्च वानरः। सीता माता को देखे बिना, अपने पुरुषार्थ को सफल किए बिना वानरों के साथ विचरण करते हुए मैंने बहुत अवधि बिता दी थी। ऐसे में
सीता जी की खोज किए बिना मेरा सुग्रीव के पास वापस जाना भी संभव नहीं है, क्योंकि वो बलवान वानर इस विफलता का मुझे कठोर दंड देने वाला है। हनुमान और विभीषण ने एक दूसरे से मिलकर अपने दुख साझा करके मन को हल्का कर दिया था। विभीषण को जब ये प्रतीत हो गया कि जिस कष्ट से वो गुजर रहे हैं वही कष्ट केसरी नंदन हनुमान का भी है, तो उन्होंने अपने हृदय के उद्गार हनुमंत के सामने रख दिए। वे वानर श्रेष्ठ से कहते हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं बहु जीव बिचारी, तात कबहु मोहि जान अनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा। हे पवन सुत, मेरी स्थिति सुनो। मैं इस लंका नगरी में वैसे ही रहता हूं जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। जिह्वा हमारे शरीर का अंग अवश्य होती है, परंतु उसे दांतों के बीच में बहुत मर्यादा से रहना पड़ता है। दांतों के बीच यदि वो आ जाती है तो उसे स्वयं लहूलुहान होना पड़ता है। विभीषण की स्थिति भी लंका में कुछ ऐसी ही थी। उसके सभी भाई बंधु अहंकार में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें आने वाले विध्वंस की भनक भी नहीं थी। लेकिन ये सब कुछ देखते हुए भी विभीषण को चुपचाप रहना पड़ता था, नहीं तो अपना ही अहित कर बैठते। विभीषण आगे कहते हैं, हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तो आज की चौपाई से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब हम किसी संवेदनशील व्यक्ति से अपने हृदय की पीड़ा रखते हैं तो कहने और सुनने वाले दोनों के मन को शांति का अनुभव होता है। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है दुखियारे लोगों के नाम। देखिए, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से कम हो जाता है। इसीलिए हमारी संस्कृति में परंपरा है कि सुख हो या दुख हम सब साथ मिलकर ही मनाते हैं। अब देखिए ना, ऐसी विपरीत परिस्थिति में जो भोजन का आनंद ये बारात वाले ले रहे हैं, क्या संभव था कि कोई एक व्यक्ति अकेला इस प्रकार से भोजन कर पाता? आप बताओ एक को, हर एक बताए एक को, सूचना ये हो जाए जनहित में जारी। तो बोलो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।